अभी गर्मी की शुरुआत ही हुई थी, लेकिन इस साल गर्मी ने विकराल रूप धारण कर लिया था। सूरज मानो आग बरसा रहा था। कुएं और तालाब सूख चुके थे और लोग पसीने में तरबतर हो रहे थे। इस भीषण गर्मी में सबसे अधिक परेशानी गरीब किसानों को हो रही थी, जिनकी फसलें सूखने लगी थीं। रामू किसान अपने खेतों की ओर देख रहा था, जो अब हरी भरी जगह बंजर भूमि में बदल चुके थे। उसका जवान बेटा मोहन पास ही खड़ा था, जो अपने पिता की चिंता को समझ रहा था। बेटा, ये गर्मी तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देगी। अगर ऐसे ही हाल रहा तो इस बार फसल कैसे होगी? पापा, हमें कोई उपाय निकालना होगा। अगर पानी न मिला तो हमारे जैसे कई किसान बर्बाद हो जाएंगे। पास ही खड़ा गांव का साहूकार लाला हरिराम उनकी बातें सुन रहा था। वह एक धूर्त आदमी था और किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता था। अरे रामू, अगर तुम्हें इस गर्मी से छुटकारा चाहिए तो कर्ज ले लो। मेरी शर्तें मानो, वरना ये गर्मी तो तुम्हारी हालत और खराब कर देगी। रामू ने गहरी सांस ली और अपने बेटे की ओर देखा। कर्ज लेना आसान था, मगर लौटाना मुश्किल। वह किसी और रास्ते के बारे में सोच रहा था। तभी गांव के बुजुर्ग माधव काका वहां पहुंचे। रामू बेटा, इस संकट से लड़ने के लिए हमें मिलकर कुछ करना होगा, न कि किसी लालची के जाल में फंसना होगा। रामू रात भर बेचैनी से करवटें बदलता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस भीषण गर्मी से कैसे निपटा जाए। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ी, तो उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। अगर ऐसे ही हाल रहा तो इस बार फसल कैसे होगी? लेकिन पापा, पानी के बिना कुछ भी उगाना मुश्किल है। गांव में तालाब सूख चुके हैं और कुएं भी खाली हो गए हैं। इसी बीच माधव काका भी वहां पहुंचे। उन्होंने रामू और मोहन को एक पुरानी कहानी सुनाई। जब भी हमारे पूर्वजों ने ऐसे संकट देखे, उन्होंने एकजुट होकर समाधान निकाला। पानी का संकट अकेले कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन अगर पूरा गांव मिलकर काम करे तो हम इस गर्मी के कहर को हरा सकते हैं। रामू और मोहन सोच में पड़ गए। तभी पास के कुछ और किसान भी वहां आ गए, जिनके चेहरे पर भी वही चिंता साफ झलक रही थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं काका। अगर हम सब मिलकर एक नया तालाब खोदें और बारिश के पानी को उसमें जमा करें तो भविष्य में हमें इतनी परेशानी नहीं होगी। लेकिन तालाब खोदने के लिए मेहनत भी बहुत लगेगी और हम में से कई लोग तो पहले ही परेशान हैं। क्या सभी लोग इसमें मदद करेंगे? माधव काका मुस्कुराए और बोले, अगर हम हार मान लेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी यही संकट झेलेंगी। अगर आज हम थोड़ा परिश्रम कर लें तो कल हमारा गांव हरियाली से भर जाएगा। रामू, मोहन और बाकी किसानों में एक नई ऊर्जा जागी। उन्होंने तय किया कि वे गांव के बाकी लोगों को भी इस काम में शामिल करेंगे। मगर एक बड़ी चुनौती अभी भी थी। क्या साहूकार हरिराम इस योजना को सफल होने देगा या वह कोई नई चाल चलेगा? रामू, मोहन और गांव के अन्य किसानों ने तालाब खोदने की योजना बनाई और गांव के चौपाल में एक बैठक बुलाई। पूरे गांव को इस काम में शामिल करना जरूरी था। सभी लोग इकट्ठा हुए, लेकिन तभी लाला हरिराम भी वहां आ पहुंचा। वाह रामू, तुम लोग तालाब खुदवाने चले हो? अरे, इसमें महीनों लग जाएंगे और तब तक अगर बारिश नहीं हुई तो? मेरा मानो, कर्ज ले लो और आराम से काम करो। गांव के कुछ लोग लाला हरिराम की बातों से प्रभावित होने लगे, मगर तभी माधव काका ने आगे बढ़कर कहा, हरिराम, तुम हमेशा अपना फायदा देखते हो। अगर हम कर्ज लेंगे तो सिर्फ इस साल की परेशानी दूर होगी, मगर तालाब बना लिया तो आने वाले कई सालों तक हमारे गांव में पानी रहेगा। काका की बातों से किसानों का जोश बढ़ गया। हम सब मेहनत करेंगे और तालाब खोदेंगे। हमें किसी के कर्ज की जरूरत नहीं। धीरे धीरे गांव के बाकी लोग भी तैयार हो गए। अगले ही दिन से तालाब खोदने का काम शुरू हो गया। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भी मदद करने लगीं। कुछ लोग मिट्टी हटाने लगे तो कुछ पानी इकट्ठा करने के इंतजाम में लग गए। लेकिन लाला हरिराम यह सब देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। अगर ये तालाब बन गया तो फिर कोई किसान मुझसे कर्ज नहीं लेगा। मुझे कुछ करना होगा। अब सवाल यह था, क्या लाला हरिराम कोई नई चाल चलेगा और क्या गांव वाले अपनी मेहनत से तालाब बना पाएंगे? गांव के लोग पूरी मेहनत से तालाब खोदने में जुट गए थे। दिन भर कड़ी धूप में काम करने के बावजूद किसी ने हार नहीं मानी। हर कोई जानता था
कि यह सिर्फ उनके लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जरूरी था। अगर ये लोग तालाब बना लेंगे तो मेरा धंधा खत्म हो जाएगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इनका हौसला टूट जाए। मालिक, अगर किसी तरह से इनकी मेहनत बेकार हो जाए तो ये खुद ही हार मान लेंगे। क्यों ना हम रात में जाकर खुदी हुई मिट्टी वापस तालाब में डाल दें? लाला हरिराम को यह सुझाव पसंद आया। उसी रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, लाला ने जाकर तालाब में मिट्टी डालनी शुरू कर दिया। सुबह जब गांव वालों ने देखा तो उनकी मेहनत का एक बड़ा हिस्सा मिट्टी से फिर भर चुका था। अरे, ये क्या हुआ? हमने जितनी खुदाई की थी सब बेकार हो गई। कोई जानबूझकर हमारी मेहनत पर पानी फेर रहा है। गांव के लोगों में निराशा फैलने लगी। कई लोग हार मानने लगे, लेकिन तभी माधव काका ने सबको हिम्मत दी। बेटा, याद रखो, असली जीत उसकी होती है जो मुसीबतों से हार नहीं मानता। अगर कोई हमारी मेहनत मिट्टी में मिला सकता है तो हम फिर से उसे खोद भी सकते हैं। काका सही कह रहे हैं। हम दोबारा खुदाई करेंगे, लेकिन इस बार हमें सतर्क रहना होगा। गांव के लोगों ने हार नहीं मानी और फिर से तालाब की खुदाई में जुट गए, मगर अब सभी सतर्क थे। रामू और मोहन ने मिलकर एक योजना बनाई। पापा, कोई हमारी मेहनत पर पानी फेर रहा है। हमें चौकसी रखनी होगी, नहीं तो फिर से हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बिल्कुल बेटा, इस बार हम ऐसा इंतजाम करेंगे कि दोषी खुद ही पकड़ा जाए। गांव वालों ने बारी बारी से पहरा देने का फैसला किया। रात में लोगों की टोली बनाकर पहरा लगाया गया। पहली रात कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरी रात पहरेदारों ने कुछ हलचल सुनी। चुपचाप कुछ लोग तालाब में मिट्टी डाल रहे थे। जैसे ही वे जाने लगे, पहरेदारों ने शोर मचा दिया। पूरे गांव के लोग लाठी डंडे लेकर आ गए और चारों तरफ से उन लोगों को घेर लिया। जब उन्होंने देखा कि यह लाला हरिराम और उसके नौकर थे, तो सब हैरान रह गए। तो यह तुम्हारी चाल थी लाला? तुम ही हमारी मेहनत पर पानी फेर रहे थे? लाला हरिराम घबराया, मगर अपनी धूर्तता से बचने की कोशिश करने लगा। अरे रे, मैं तो बस यह देखने आया था कि तुम लोग काम सही से कर रहे हो या नहीं। लेकिन गांव वाले समझ चुके थे कि असली गुनहगार कौन है। लाला, तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारी असलियत सबके सामने आ गई। तुम हमेशा गरीब किसानों को कर्ज में फंसाकर उनका शोषण करते थे, लेकिन इस बार तुम्हारी चाल काम नहीं आई। गांव वालों की आंखों में गुस्सा और हौसला दोनों झलक रहे थे। सबको समझ आ गया था कि लाला हरिराम उनकी मेहनत को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। लाला, तुम्हारी वजह से गांव के किसान बरसों से कर्ज के जाल में फंसते आ रहे हैं, और अब जब हम अपनी मेहनत से हालात सुधार रहे हैं तो तुम उसे भी बर्बाद करने चले आए। लाला घबराकर गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन गांव वाले जानते थे कि सिर्फ माफी से कुछ नहीं होगा। माधव काका ने एक ठोस फैसला लिया। अगर सच में पछतावा है तो तुम्हें इस तालाब को पूरा करने में हमारी मदद करनी होगी। जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी ही तुम्हें भी करनी होगी। लाला के पास कोई और चारा नहीं था। उसे गांव वालों के साथ मिलकर खुदाई करनी पड़ी। जहां पहले वह सिर्फ अपना फायदा देखता था, अब उसे समझ में आया कि सच्ची खुशी और सम्मान मेहनत करने में ही है। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद तालाब तैयार हो गया। जब पहली बारिश की बूंदें उस तालाब में गिरी तो गांव वालों की आंखों में खुशी के आंसू थे। तालाब में पानी जमा होने लगा और धीरे धीरे गांव की नदियां और कुएं फिर से भरने लगे। अब इस गांव में कभी पानी की कमी नहीं हुई। किसानों की फसलें लहलहाने लगीं और गांव की समृद्धि लौट आई। लाला हरिराम भी बदल चुका था। उसने ब्याज पर कर्ज देना बंद कर दिया और अब ईमानदारी से व्यापार करने लगा। संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर हम मिलकर मेहनत करें और धैर्य न खोएं, तो हर समस्या का हल निकल सकता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा।